नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से असमान हर वाली भिन्नों का जोड़, घटाव एवं गुणा भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ एवं घटाव सीखेंगे और फिर बाद में असमान हर वाली भिन्नों का गुणा व भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर असमान हर वाली भिन्नों के जोड़ व घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में दो असमान हर वाली भिन्नें दी हुई हैं, जिसमें पहली भिन्न है 4/7 व दूसरी भिन्न है 3/5 और इन दोनों भिन्नों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, बराबर 4/7 प्लस 3/5। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले उनके हरों का लासा निकालना होता है। तो यहाँ पर इन दोनों भिन्नों के हर जो है 7 व 5 हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों भिन्नों के हरों का लासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5, 7 लिख लेते हैं। अब 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होता है, बीच में कामा लगाते हैं। 5 से 7 पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है, तो 7 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 7 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 1, 1 हमें प्राप्त हो जाता है। अब 5 और 7 का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 5, 7 का लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम हमें 5 × 7 या 35 प्राप्त हुआ। तो इस एलसीएम को हम यहाँ पर बराबर चिन्ह के सामने बटे के चिन्ह के नीचे लिख देते हैं, अर्थात हर में लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि इस भिन्न के हर अर्थात 7 से 35 को भाग देते हैं। तो 7 से 35 को भाग देने पर भागफल हमें 5 प्राप्त होता है। तो 5 को इसी भिन्न के अंश से गुणा करते हैं, तो 4 × 5 लिख लेते हैं। अब हम बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा इसी प्रकार इस दूसरी भिन्न अर्थात 3/5 के हर 5 से लासा को भाग देते हैं। तो 5 से लासा अर्थात 35 को भाग देने पर भागफल हमें 7 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश अर्थात 3 में 7 से गुणा कर देते हैं। अगले स्टेप में 4 का 5 से गुणा करने पर हमें संख्या 20 प्राप्त होती है। तो 20 लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 3 का 7 से गुणा करने पर संख्या 21 मिलती है, तो संख्या 21 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 35 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 20, 21 जोड़ लेते हैं। तो 20 व 21 का योगफल अर्थात जोड़ हमें 41 प्राप्त होता है, तो अंश में 41 लिख देते हैं तथा बटे का चिन्ह लगाकर हर में 35 लिख लेते हैं। यह एक विषम भिन्न है। अब इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 35 से 41 को भाग देते हैं, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो 1 को सही के रूप में लिख लेते हैं तथा शेष 6 रह जाते हैं, तो 6 को अंश में व बटे का चिन्ह लगाकर 35 को हर में लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन दोनों भिन्नों का जोड़ हमें एक सही 6/35 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। अब हम दूसरे सवाल में इन दोनों भिन्नों को आपस में घटाना सीखेंगे। तो हमारी भिन्नें दी हुई हैं 4/5 व 2/3 और इन दोनों के बीच में घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात पहली भिन्न से दूसरी भिन्न को घटाना है, तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात 4/5 माइनस 2/3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमने भिन्नों के हरों का लासा लेकर जोड़ना सीख लिया है, इसी प्रकार हम भिन्नों के हरों का लासा लेकर घटाना सीखेंगे। तो यहाँ पर भी हम 5 व 3 का लासा निकालेंगे। तो 3, 5 लिख लेते हैं। अब 3 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। 3 से 5 पूर्णतः विभाजन नहीं होता है, तो 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 5 से भाग देते हैं, तो हमें 1, 1 प्राप्त होता है।
अब 3 और 5 का गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम जो है हमें 3 × 5 बराबर 15 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एलसीएम को बटे के चिन्ह के नीचे लिख लेते हैं अर्थात 15 को लिख लेते हैं। अब हम पहली भिन्न के हर से 15 को भाग देते हैं तो भागफल हमें 3 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश से 3 का गुणा कर देते हैं तो 4 × 3 लिख लेते हैं। अब माइनस चिन्ह लगाकर दूसरी भिन्न के हर से 15 को भाग देते हैं तो 3 से 15 को भाग देने पर भागफल हमें 5 प्राप्त हुआ तो का 5 से गुणा कर देते हैं। अगले स्टेप में 4 का 3 से गुणा करने पर संख्या में 12 प्राप्त होती है तो हम 12 लिख लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगाकर 2 को 5 से गुणा करने पर हमें संख्या 10 प्राप्त होती है तो हम 10 लिख लेते हैं और बट्टे का चिन्ह लगाकर हर में हम 15 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में 12 से 10 घटा देते हैं तो घटाने पर हमें 2 प्राप्त होता है तो 2 लिख लेते हैं और बट्टे का चिन्ह लगाकर हर में 15 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों भिन्न 4/5 से भिन्न 2/3 को घटाने पर हमें भिन्न 2/15 प्राप्त हुई, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों हमने असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना व घटाना सीख लिया है। अब हम असमान हर वाली भिन्नों का गुणा एवं भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों हमारे व्हाइट बोर्ड पर असमान हर वाली भिन्नों के गुणा व भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों हमारे तीसरे सवाल में 2 भिन्नें दी हुई हैं जिसमें पहली भिन्न है 7/11 व दूसरी भिन्न है 5/4। ये दोनों असमान हर वाली भिन्नें हैं और इनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है अर्थात इन दोनों भिन्नों का आपस में गुणा करना है तो हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले इस सवाल को हम नीचे उतार लेते हैं 7/11 गुणे 5/4। अगले स्टेप में तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि इन भिन्नों का आपस में गुणा करने के लिए इनके अंशों का अंशों से गुणा करते हैं तथा इनके हरों का हरों से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अंश जो है 7 और 5 है तो 7 को 5 से गुणा कर लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर 11 को 4 से गुणा कर लेते हैं। अगले स्टेप में 7 को 5 से गुणा करने पर 35 प्राप्त होता है तो हम 35 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 11 का 4 से गुणा करने पर हमें 44 प्राप्त होता है तो 44 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इन दोनों भिन्नों का आपस में गुणा करने पर हमें भिन्न 35/44 प्राप्त हुई, यही आंसर है। अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। तो चौथे सवाल में हमारे भिन्न 5/9 को भिन्न 2/3 से भाग देना है तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम इस सवाल को उतार लेते हैं 5/9 भागे 2/3। अगले स्टेप में 5/9 को ऐसे लिखा रहने देते हैं तथा यहाँ भाग चिन्ह के स्थान पर हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और भाग चिन्ह के बाद वाली जो भिन्न है इस भिन्न के अंश को हर में व हर को अंश में चेंज कर लेते हैं तो 3/2 लिख लेते हैं। अब हम जो कटने वाली भिन्नें हैं उनको काट देते हैं तो यहाँ पर 3 × 3 3 × 9 और जो शेष संख्याएं बच रही हैं उनको लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर अंश में 5 व 1 बच रहा है तो अंश में 5 × 1 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में देखते हैं तो हर में हमारी संख्याएं 3 व 2 बच रही हैं तो 3 × 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5 का 1 से गुणा करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है तो 5 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 3 का 2 से गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त होता है तो 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार भिन्न 5/9 को भिन्न 2/3 से भाग देने पर हमें भिन्न 5/6 प्राप्त हुई, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना व भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।